जय माता दी सभी को। ये नंबर को अच्छे से नोट कर लीजिए और देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लोग हमें मैसेज करते हैं, ठीक, हम उनका सही तरीके से जवाब देते हैं। अगर हम प्रेम से जवाब दें, क्योंकि पहले हमारी जो वाणी थी थोड़ी कठोर थी, जिसके कारण सभी को लगता था कि हम थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं। अगर हम किसी से प्रेम से अगर बात करते हैं तो लोग उसको भी गलत नज़रिए से ले करके देखते हैं। अब ये बताइए ज़रा, एक व्यक्ति हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, ठीक है, हम इनको नहीं जानते हैं ये कौन है कौन नहीं है, इनको इन्होंने मैसेज किया हेलो, मतलब पहले तो इन्होंने जो है 10:16 पे मैसेज किया, आप कहाँ रहते हो बोल भाई। और हमने देखिए इनको बिल्कुल एक साधु अपनी साधुता के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ करके जो है सिर्फ एक निवेदन कर रहा है कि आप देखिए उसको सुनिए। कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट योर ब्रदर। एंड सेकंड थिंग, आप कहाँ रहते हो बोल भाई, डो नॉट क्रॉस योर लिमिट्स। आप बोल किस तरीके से रहे हैं, आप अपने फैमिली में ये वर्ड्स यूज़ करिए, हमारे साथ नहीं। सिर्फ इतना बोलना क्या गुनाह है किसी को? या सिर्फ ये बोलना कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो आप अपनी फैमिली में ये चीज़ बोलिए। तो देखिए, और सुनो बिहारी, बताऊं तने इंग्लिश, तेरे तो अच्छी इंग्लिश आती है समझ गया, लेकिन तेरे जैसे वेस्ट ना करता मैं इंग्लिश बोल गया समझ गया। और होगा तू अपना आप में अंग्रेज की गांड समझ गया। हिंदी में बात करते हैं हम, और भाई बोलते कोई गुनाह ना कर दिया गंडवे तेरे। और सुन ले, भाई बोल के कोई गुनाह ना कर दिया, कोई कानूनी केस ना कर दिया, भोसड़ी है भाई बोला है, इज्जत दी है, अपना भाई बोला है समझ गया गंडवे। यूं ना बोला बहन के लोड़े की अपनी गांड दे दे मैंने खोल के, या मेरा मुंह में ले ले भोसड़ी का गंडवा। ज्यादा मेरे में तेरा नंबर सेव था गंडवे, तो मैसेज कर दिया। और मेरा बाप ना भगत है माता, और मेरे पापा के में सेव होगा इस बेटा, हम तो फैमिली में नहीं बोल रहे हैं तू। अब ये देख लीजिए, इतना गंद पे गंद इंसान बोले जा रहा है जिसको हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, फिर वो लोग बोलते हैं कि हम सभी से बदतमीजी से बात करते हैं या फिर हमें जो है बोलने की तमीज़ नहीं। अब यहाँ किसकी बदतमीजी दिखाई दे रही है? एक बंदा जिसको हम जानते भी नहीं है मैसेज करके हमें अपनी माँ चुदवा रहा है, और उसके बाद जो है फिर हमारी ओर से फिर प्रसाद भी ना ले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहा है ना जो भाषा, ये हमें बहुत अच्छे से आती है, यहाँ पे रह के हमने सब जो है पैंतरे सीखे हैं, लेकिन हम वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ये जनता का शिकार है इस समय। अगर एक साधु अपने साधुता को जो है मध्य नज़र रख करके, क्योंकि हमारे साथ बहन भी जुड़ी हैं, बेटियां भी जुड़ी हैं, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि गुरुजी आप गाली गलौच मत करिए, हम इसको कोई गाली गलौच नहीं करने वाले हैं। ये बहन की गालियां दे रहा है, माँ की गालियां दे रहा है, कोई बात नहीं। एक साधु अगर जो है अपनी साधुता को ध्यान में रख करके अगर सभी के जो है कष्टों को हर रहा है और जो है ज्ञान का वितरण कर रहा है, और उसके बाद जो है फिर भी जो है लोग आकर के ऐसे अगर उनको जो है परेशान करेंगे, तो वो साधु क्या करेगा? अपने डिफेंस में अगर हम कुछ आ गई ना वहीं पे बात, जिसके बारे में हमने पहले भी जो है सभी को मेंशन किया था कि अपने डिफेंस में साधु अगर कोई गंदे वर्ड्स या अब्यूजिंग वर्ड्स अगर बोल दे, अगर हम यहाँ पे अगर अगेन बैक अगर अब्यूजिंग वर्ड्स बोलते हैं या उनका यूजेस करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट उठाने के लिए 4 लोग इतने आ जाएंगे कि जो है कि गुरुजी आपने ऐसे वर्ड क्यों बोले, आपको तो ऐसे वर्ड नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब साधुओं को कोई कुछ भी क्या करके चलता बने कोई मतलब नहीं है, और साधु जो है वो अपनी साधुता के हाथ में जो है अपने हाथ जोड़ करके खड़े रहे, इन लोगों का स्वागत करते रहे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपके अकॉर्डिंग ये ठीक है, या फिर साधु जो है इनको इन्हीं की जो है भाषा में जवाब दे? हमने हम इसका यहाँ पे इसको हम मेंशन करना नहीं चाहते थे हम, क्योंकि ऐसे बहुत कुत्ते भौंकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है उनसे। हम यहाँ मेंशन इस चीज़ के लिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि एक साधु अपनी साधुता को कब तक जो है कंट्रोल में रखे। आपके कथनानुसार जो है साधु जो है मतलब अपने जो है सशक्तिकरण को छोड़ दे, अपने डिफेंस को छोड़ दे, कि मतलब जो सामने जो आता से जो इंसान आता है वो चाहे अगर ये बोल रहा है तो ऑब्वियसली कुछ करता है। समझे? जिस बंदे को बोलने की तमीज़ नहीं है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि सामने वाला जो है उससे प्रेम से बात कर रहा है या फिर उससे जो है गलत तरीके से बात कर रहा है, और उसको ये उसके एवज में ये बोल रहा है और खुद मैसेज करके, तो ये बताइए क्राइम और ये क्या है? फिर लोग बोलते हैं कि हमें जो है लोगों से प्रेम से बात करने चाहिए। अब यहाँ हम किसकी बात को देखें? मतलब हर बार साधु तब को मतलब साधु ही मतलब संभाल करके रखे, और लोग कुछ भी बोलते चले जाएं। साधुओं का क्या है, साधु तो कुछ भी बोलते रहेंगे। अगर साधु लोगों के कारण अपने डिफेंस को नहीं बोल रहा, तो लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि साधु के जो है डिफेंस में उसकी हेल्प करे। आप सभी के सामने हमने इसका नंबर मेंशन किया, जैसे बदतमीजी से बोल रहा है अच्छे से सुनाओ, कोई समस्या नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाप को भी पता चले ना, ये बोल रहा है कि इसने बोला है कि मेरे बाप के नंबर फ़ोन में मतलब तुम्हारा नंबर सेव था।
सो यू नो दैट, और बोल रहा है मेरे बाप जो है माता का भगत है। सो यू नो दैट कि मतलब एक ऐसा फैमिली के बीच में जहां पे इसने ये कन्वे किया कि हमारी फैमिली में ऐसे वर्ड बोले जाते हैं, जिस फैमिली के बीच में एक दूसरे को माँ बहनों की गंदी गाली दे करके जो है संबोधित किया जाता है, जिस फैमिली के बीच में लोगों को जो है माता के की गालियां, बहनों की गालियां दे करके बोला जाता है, तो आर यू थिंकिंग दैट कि मतलब इस तरह की फैमिली के बीच में साधु संत पैदा होंगे, या फिर वो राक्षस जो साधुओं के नाम का प्रयोग करके अपने आप को संत प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे होंगे? तो ये यहां पे बात आती है मुख्य रूप से। हम यहां पे ये चीज दिखाने के लिए आपको शो नहीं कर रहे कि किसी ने हमें गलत बोला, लेकिन हम कोई बात नहीं, इसको तो जवाब हम देंगे ही देंगे, लेकिन गालियों के माध्यम से नहीं, क्योंकि इसको क्षमा तो इसको शाम तक मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इसको जिस तरीके से इसने बिहेव किया है ना, 4 लोगों से गालियां खाएगा तो पता तो चलेगा कि किस चीज के कारण जो है इसको गालियां पड़ रही हैं। अभी फिलहाल अलग अलग जगह से फोन आएंगे तो पता चलेगा इसको कि किस रीजन के कारण इसको गालियां पड़ रही हैं। अपनी बोलता है ना कि जो जैसा उपजाएगा वैसा खाएगा भी, और ऑब्वियसली इसने जो है बीज गिरे हैं तो अब काट ले अच्छे तरीके से, और कुछ बोलेगा तो उसके लिए जो हमारे पास डिफेंस में इसकी ये वीडियो है ही। मतलब हमें ज़्यादा लोगों पे ध्यान देना नहीं चाहिए, इस क्षेत्र में बहुत ऐसे मिलेंगे, लेकिन बात यहाँ पे साधु तब की आ रही है ना, वो दिखाने के लिए हमने ये वीडियो शो की है कि देख लो कि एक साधु कितनी सारी चीज़ों को जो है अपने लाइफ के बीच में हैंसिंग करके चलता है। इतना कुछ सुनने के बाद आर यू थिंकिंग दैट कि एक साधु जो है अपने लाइफ के अंदर नॉर्मली चल सकता है? कोई भी आपको गलत बोल दे, आप जो है लाइफ के बीच में आप विचलित हो जाते हैं, और एक साधु को कोई भी बिना मतलब के आ करके ये सब गंदी बातें बोल करके चला जाए, और साधु मतलब इससे चीज़ों को एक मद्देनजर रख करके या इन सब चीज़ों को इग्नोर करके मतलब लाइफ में कंटिन्यूस चल सकता है? ऑब्वियसली कोई नहीं चल सकता इन सब चीज़ों को। इज्जतदार को इज्जत बहुत प्यारी है, और हम इज्जतदार व्यक्ति हैं। जिनकी इज्जत नहीं होती ना, उनको खास फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, लेकिन जिसने कभी जीवन में ये सब चीज़ें कभी सुनी ना हो, जिसके माता पिता ने ये चीज़ें सुनी ना हो, या जिस क्षेत्र से वो है वहाँ पे इन सब चीज़ों का कथन ना किया गया हो, या कभी सामान्य जीवन में इन सब शब्दों का प्रयोग ना किया हो, तो उस व्यक्ति के लिए ये सब सुनना जो है प्राण घातक हमले से भी जो है खतरनाक है, क्योंकि हमारे मतानुसार बोलते हुए की ज़बान पकड़ी नहीं जा सकती, मारते हुए का हाथ पकड़ा जा सकता है ना। तो ये चीज़ है, हम सिर्फ यहाँ पे ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि एक साधु अपने डिफेंस में क्या कर सकता है इस समय। हम आपका ओपिनियन सुनना चाहते हैं इस मामले में, या तो आप जो है ये अगर साधुओं को इस स्थान पे रखना है आपको, तो जनता को तो सामने आना ही पड़ेगा, ताकि साधुओं की साधुता बरकरार रहे। एक सिद्ध साधु, एक सज्जन अपने जो है हाथ जोड़ करके किसी को जो है प्रार्थना करता है कि आप इस प्रकार के वर्ड्स यहाँ ना बोलें, उसके स्थान पे कोई जो है दूसरी तरफ जो है कोई अपनी बिल्कुल भी मर्यादा को ना रखे। तो जिसको मर्यादा नहीं है तो उसको अमर्यादित शब्दों के माध्यम से भी उसको सीधा करना चाहिए। तो सभी को हमारी ओर से आज्ञा है कि जो तुम्हारे मन में आता है अच्छे अच्छे से बको, इसको कोई समस्या नहीं है। अन्यथा हम यहाँ बकने पे आ गए तो आपको पता है कि हम क्या से क्या बक देंगे, लेकिन हमने कुछ बच्चियों को हमने वचन दिया है कि हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे गंदा, हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो अब आपकी जो है हाथ में, जो है जनता के हाथ में इस समय फैसला है, तो सुनाइए इसको जो करना है अच्छे से। मतलब पता तो चले ना 2-4 लोगों को कि कैसे मतलब किसी का भी नंबर कहीं से भी उठा करके आप उसको गंद बोल दोगे और सामने वाला मतलब आपका जो है हाथ जोड़ करके आपका स्वागत करते ही रह जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, इज़ दैट योर टर्न टू टेक डिसीजन ऑफ दिस एक्शन, राइट। तो आपकी इच्छा है इस समय, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं इस नंबर के साथ। उसके बाद यदि ये कुछ भौंकता है तो उसके लिए हम बैठेंगे, है ना। उस समय इवन इसको पता तो चलेगा कि किनके साथ हम किस तरीके से हम बात करें, आगे से पता तो चलेगा कि साधु संतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए। तो पता चले ना, ये वो लोग हैं जिनको साधु संतों से कोई मतलब नहीं है, जो गंदी सोसाइटी के जो लोग हैं, गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे अकॉर्डिंग ये यूजलेस इनका जो है लाइफ है, ऐसे निकल जाएगा। लेकिन माँ काली के नाम के साथ जोड़ करके ऐसी गंदगी शायद हमें बर्दाश्त नहीं होगी जीवन के अंदर। तो ये लोग, इनको अक्ल सिखाना ज़रूरी है, ताकि भविष्य में यह किसी साधु संत के साथ इस प्रकार की प्रवृत्ति या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना कर सके। तो खैर, देवी महामाया महाभगवती भद्रकाली माँ शमशान काली जो है, हम तो अभी भी बोलते हैं कि इसको सदमति दे, और आप सभी को भी सदमति दे, ताकि आप भी जो है साधु संतों की सेवा में कुछ अपना सहयोग कर सकें। आपको भी पता चल सके कि साधु संतों की अगर ख़त्म हो गए ना संसार से, अगर हम साधु संत इन्हीं चीज़ों के कारण अगर अपनी साधुता को बरकरार रखने के लिए यूट्यूब को अगर छोड़ भी दिया, तो निसंदेह आप लोग ज्ञान के वितरण के बीच में भटकते रह जाओगे। तो इस समय हमारी सुरक्षा आपके हाथ में है,
अन्यथा कोई किसी की सुरक्षा करता नहीं है, लेकिन हमने फिर भी आपको जो है इसका कार्यभार सौंपा। ये नंबर आपके सामने है, जो करना है इसकी कर डालो, इस नंबर की ले डालो अच्छे से। जय कामाख्या माँ।